हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। क्या हाल चाल है दोस्तों? एकदम बढ़िया। और बढ़िया क्यों ना हो आप, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एएमआरएस की जो आपकी वैकेंसी आई है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या एज लिमिट उसमें रखी गई है, और बहुत सारी जानकारी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो एएमआरएस की वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे और वहां पे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। खैर, मैं इनको और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं यही जानकारी। देखिए यहां से, यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, सर फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो वहां पे ऑप्शन आ रहा है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कब तक? 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें सर पोस्ट किस किस के लिए आई है, तो पोस्ट आपके प्रिंसिपल की है, पीजीटी की है, और ये नॉन टीचिंग के लिए है। नॉन टीचिंग की भी आपकी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों आई है यहाँ पे। तो ये नॉन टीचिंग की आपकी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, जिसमें अकाउंटेंट आपका, जूनियर जो आपके पास असिस्टेंट है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपका, और लैब अटेंडेंट हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में आपको क्या मेंशन है कि सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। इंग्लिश के लिए आपको दिया गया 246 वैकेंसी। ये पीछे भी एक बार अगर और डिटेल में यहाँ देखें हम, जो टोटल पोस्ट आपके पास प्रिंसिपल के लिए कितनी है 303, पीजीटी के लिए कितनी है 2256, ये सॉरी 2266 आपके पास मेन ये है आपका। क्योंकि अभी जो हमारे साथ जुड़ के हम जो कवर कर रहे हैं वो इन सब के लिए कर रहे हैं। बाकी जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या उससे रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करें, उनके लिए ये सारी पोस्ट है, नॉन टीचिंग वाली पोस्ट हैं। चलिए आगे बढ़े। सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, पीजीटी में इंग्लिश में 246, हिंदी में 200, मैथ में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी 236, हिस्ट्री में 185, ज्योग्राफी में 154, कॉमर्स आपके पास 140, इकोनॉमिक्स 161 और कंप्यूटर साइंस में 172 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी अच्छी खासी हैं। अगर हम बात करें जेएसए पोस्ट की तो ये 759, अकाउंटेंट की बात करें 361 यानी 361, लैब अटेंडेंट की बात करें तो 373 आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। सर इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पहले हम बात कर लेते हैं यहां से आपके पास पे स्केल, यहां से क्या दिया गया, पोस्ट डिटेल और लेवल ऑफ पे। तो पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी का आपका जो केवीएस का पे स्केल है, गवर्नमेंट का जो पे स्केल है, लगभग वही सेम यहां भी फॉलो हो रहा है। यहां कुछ अलग से उसमें इंप्रूवमेंट करके नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल के लिए अगर बात करें तो ये लगभग आपके पास 1 लाख के आसपास का रहेगा ऑन एवरेज। टीचर की अगर बात करें वही 70 के आसपास आपका रहेगा, 70,000 के आसपास, और बाकी सब उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे यहां मैं बात करूं, आपका जो एग्जामिनेशन होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपके पास ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। ऑफलाइन है, एमसीक्यूज बेस्ड है आपका, ठीक है, ठीक है सर। आगे अगर यहां देखें हम पेपर के लैंग्वेज की बात की जाए तो ये इंग्लिश और हिंदी होगी नॉर्मल जो आपके एग्जामिनेशन है, लेकिन जो थर्ड लैंग्वेज चूज कर रहे हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करें सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न में आप देख रहे हो कि जो रीजनिंग आपके पास 10 नंबर, रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के आपके पास, जीके आपके पास ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर। लैंग्वेज का जो आपका टेस्ट है, जनरल इंग्लिश और हिंदी की अगर बात करूं मैं तो ये 10-10 नंबर का आपका टोटली 20 नंबर। उसके बाद आता आपके पास प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ये आपके पास है कि एकेडमिक और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट आपके पास ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का तो ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ये है आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। और वही अगर बात की जाए आपसे, ये टोटल आपके पास 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 3 घंटे का टाइम रहेगा। यहां से अगर बात की जाए पीजीटी एग्जामिनेशन की, तो पीजीटी एग्जामिनेशन में देखिए
जीके आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग में साथ साथ आप मैथ भी इंक्लूड कर लेना, बेसिक अर्थमेटिक। कंप्यूटर नॉलेज आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो एक तो आपके पास मेन जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपके पास 70, और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया या सब्जेक्ट पेडागोजी हो गई, इस तरीके की सारी चीजें आपकी वो आ जाएगी 5 + 5, यानी कि टोटल आपके पास सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे 80 नंबर का। यहाँ पेपर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 130 नंबर का ये पेपर आ रहा है, 130 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद में अगर मैं बात करूं पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे सी विल फेल टू क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 4 आपके पास। ध्यान से देखिए, दिस पार्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% इन ईच लैंग्वेज आपके पास। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी आपको। 20 नंबर का आपका ये रहेगा। आगे हम बात करें, यहाँ पे मेन जो आपके पास एग्जामिनेशन है वो ध्यान देना। ये तो पहले ही आपका ये चेक होगा, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो फिर आपके इस पे जाएगी चेकिंग। टोटली आपके पास कितना है सर? 130 मार्क्स का है मेन आपके पास। ये वाला आपका, ये आपका है क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें अगर देखिए हम लैंग्वेज टेस्ट आपके पास जनरल इंग्लिश, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर ही है, कोई डाउट नहीं इसमें। अकाउंटेंट की बात करें तो उसके लिए भी 130 नंबर का रहेगा, वही आपका रीजनिंग मैथ और वो सारी चीजें। अब यहाँ जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है और वेटेज है वो चेंज हो गया है। मैथ का यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यहाँ पे जो एसएससी का जो बेसिक पैटर्न रहता है वही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है नॉन टीचिंग में। सिंपली यही आपके पास जो नॉन टीचिंग में बात करूं मैं, यहाँ से रीजनिंग का, मैथ का, आपका जीके का हो गया, उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अब यहाँ ये ध्यान रखना, इन सब एग्जामिनेशन में आपके पास यहाँ बात की जाए, स्टेज 2 में जो आपका टाइप राइटिंग टेस्ट है वो किसके लिए है? वो आपके पास जेएससी एग्जामिनेशन के लिए है, क्योंकि टीचिंग वाले में तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। लैब अटेंडेंट का आपके पास, यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का वही 30 क्वेश्चन आपके पास, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, और जीके का आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। ये चीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो 60 नंबर की आपकी रहेगी, टोटल 120 नंबर का। ध्यान ये रखना है क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, यस 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करो, जहां पे आप देख रहे हो मेल में अगर वो एज 40 दे रखी है तो फीमेल के लिए वो आप एग्जैक्टली क्या मान लेना, +10 करके आप 50 मान लेना डायरेक्ट। प्रिंसिपल की अगर एज की बात की जाए, अगर इसमें 50 साल दे रखी है तो फीमेल के लिए क्या हो गई आपके पास, आप 60 तक ले सकते हैं इसको, ठीक है। और बाकी जो एज क्राइटेरिया आपका जो रहता है, एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वो इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो एज का तो यहाँ आपको मेरे हिसाब से एक लिमिट से ज्यादा ही छूट दे रखी है। खैर जो भी है बड़ा अच्छा है, सबको मौका मिलना चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास 40 साल मेल के लिए, 50 साल फीमेल के लिए हो गया। साथ में एससी एसटी और ओबीसी का जो रिलैक्सेशन 3 साल और 5 साल का रहता है वो इसके अंदर आप काउंट कर लीजिए। फिर अगर बात करें यहाँ से इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, और यहाँ साफ साफ मेंशन है हर एक सब्जेक्ट का। इंग्लिश का एमए इंग्लिश आपके पास, यहाँ एमए हिंदी आपके पास, एमएससी फिजिक्स हो गया, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथमेटिक्स आपके पास। यहाँ पीजीटी बायोलॉजी में आपके पास एमएससी या तो बॉटनी में हो या जूलॉजी में या फिर बायोलॉजी में। देखो कई जगह यहाँ पे क्या करें, जूलॉजी और बॉटनी पार्ट का नाम ना देके बायोलॉजी डायरेक्ट दे देते नाम। हिस्ट्री की बात करें तो एमए हिस्ट्री आपके पास, वहीं ज्योग्राफी तो एमए या एमएससी ज्योग्राफी आपके पास। और पीजीटी कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ भी आपके पास क्या थोड़ा सा आपको डिफरेंट दे रखा है, यहाँ पे होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन आपके पास अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। इसको थोड़ा सा ध्यान दे ले भाई, ये स्पेशल मेंशन कर रखा है भाई। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स है, और रीजनल लैंग्वेज का मास्टर्स इन रीजनल लैंग्वेज आपके पास। एक चीज ये ध्यान देना कि बाकी सबके लिए तो आपका बीएड रिक्वायर्ड, यहां से अगर बात की जाए बाकी सबके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन बीएड डिग्री इन केस ऑफ 4 ईयर
डिग्री कोर्सेज आपके पास बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल अगर है तो फिर आपको रिक्वायरमेंट है। आगे अगर बात की जाए आपसे, ये एज रिलैक्सेशन आपका एक अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन। अब यहाँ सब्जेक्ट की बात करूँ तो सब्जेक्ट में आपके पास देखिए, जब पेपर होगा आपका तो दो पार्ट होंगे, एक जर्नल पार्ट होगा, जर्नल पार्ट होगा। तो जर्नल पार्ट में आपके कौन कौन से हिस्से होंगे, पीजीटी के लिए बात करूँ तो जीके आपका, रीजनिंग हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो गया आपके पास, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप केवीएस के लिए ये पढ़ा है आपने, वही सारी चीजें यहाँ भी आपको पढ़ना है, कोई नई चीजें इसमें ऐड नहीं की गई है। और अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट का मैंने स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट दिखाई थी, इस तरीके से पर सब्जेक्ट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि केवीएस का आपको सिलेबस दिया गया है, या मैं कहूं कि एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th का सिलेबस एज इट इज आपको दिया गया है, ये सिलेबस आपको मेंशन है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए क्या कुछ चेंज है या नहीं है वो एक बार आप देख लेना। इसमें आपको अब हमारी टीम आपको क्या प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में सुनिए। हमारी टीम आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे यहाँ मैं बात करूँ, प्रेरणा मैम आपको सुबह 9 बजे होम साइंस, सर इसकी तो वैकेंसी नहीं थी, फिर यहाँ पे क्या है कि EMRS और DSSS दोनों का हम एक साथ लेके चल रहे हैं। तो जिनका EMRS में सब्जेक्ट में नहीं आ रहा है तो वो DSSS के लिए भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकता है। प्रेरणा मैम, उसके बाद ये केमिस्ट्री अमित सर लेके चल रहे हैं, फिर उसके बाद नीरज सर हैं, अनुपम सर है, कंप्यूटर और ज्योग्राफी आपका। तो इस तरीके से आप सबका देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें क्योंकि रोजाना क्लास हो रही है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपकी रिलेटेड टू EMRS। मैंने अपनी एंड पे जितना पॉसिबल हो सकता था सारी चीजें इसमें कवर की है। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। फाइनली आप सबको बेस्ट विशेष, जुड़े रहिए अपने चैनल TGT PGT अड्डा 24/7 के साथ। आपका अपना परिवार है, इस परिवार को मिलकर बड़ा कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।